अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हूर बख्श मरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलियास गोट उमरानी हाउस इब्राहिम हैदरी टाउन में, और साहिली पट्टी का उभरता हुआ शख्सियत जिनके पास हम बार बार आते भी हैं, इनका मौक़िफ़ भी लेते हैं। मीर मुमताज़ उमरानी साहब से आप आशना हैं, जिनके पास हमने कई मरतबा इनकी गुफ्तगू भी आपको सुनवाई और इनसे गुफ्तगू भी करते रहे हैं। और यहाँ पर जब भी हम ने एक इशू जो अमूमन कब्ज़ा माफिया का होता है, और इसके अलावा यहाँ पर ज़ाहिर है कि मुल्की असरात की वजह से इस वक्त जो महंगाई का आलम है, और यहाँ पर मीर साहब के पास जो लोग आते हैं क्या मदहा लेकर आते हैं, क्या बयान करते हैं, और मुस्तक़बिल में मीर साहब दोबारा भी जो सियासी दंगल में अपने आप को देख रहे हैं या नहीं, उसी तरह खामोश होकर काम करते रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या लग रहा है? ठीक हो, खैर है? साहब, जैसे हमने कहा कि आपको सबसे पहला जो इशू हमने अमूमन यहाँ पर रेज़ किया है कब्ज़ा माफिया का, तो आजकल क्या सिचुएशन है? जैसे हमने पिछली मरतबा यहाँ पर एक वीडियो भी बनाया, फिर उसके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी उर्वे भाई, आप हमेशा हमें टाइम देते हो, और माशाल्लाह आपके इसी मीडिया के बदौलत थोड़ा बहुत फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है, लेकिन ये मामला ख़त्म नहीं हो रहा है। अब जो माशाल्लाह नया सिलसिला जो सुनने में आ रहा है, जैसे इख्तियारात रेंजर को, इदारों को मिले हैं कब्ज़ा माफिया बत्ताखोरों के ख़िलाफ़, क्रिमिनलों के ख़िलाफ़, अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ न कुछ होगा। और इस मामलात पे हम तो पहले भी हमेशा कानून नाफिज करने वाले इदारों से और आला बाला हुकाम से अपील करते रहे। हमारी अपील अभी भी वही रहेगी, क्योंकि जब तक हम इस इलाके में रह रहे हैं, हमारे इलाके में इसी टाउन में, अगर इसी डिस्ट्रिक्ट में सुकून नहीं होगी, तो ज़ाहिर है गरीब लोग तो हमारे पास आप खुद देखते हो सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। तो उसी हवाले से हमारी आवाज़ हमेशा इंशाल्लाह आप लोगों के बदौलत आला वाला हुकाम को दरख्वास्त रहेगी कि इन पर नज़रसानी की जाए। रही बात ये कि और भाई बात ये है कि यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि इतना माशाल्लाह इब्राहिम हैदरी टाउन का जो वोट का रेशा है, बिलखसूस 70% डिस्ट्रिक्ट मलीर में 70% ऐसे कि इब्राहिम हैदरी टाउन के वोट कास्ट हो रहे हैं, जिनके बदौलत ये हमारे इलाके के चेयरमैन, टाउन चेयरमैन हो, MP MLA हो, आगे माशाल्लाह इक़्तिदारों पे आते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद, जो कि सबसे बड़ा एरिया इलियास गोट का और इसी UC 9 का, उसके बावजूद उसी इलाके की सुनवाई नहीं है, उसी इलाके का कोई जो है ना नज़रसानी उसी पे नहीं किया जा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है आया इनकी इस इलाके के साथ सौतेली मामूली सलूक क्यों किया जा रहा है। असल जो बात सामने आ रहा है उसमें हमें तो यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वही लोग कामयाब हैं जो इन वडेरों के, इन जागीरदारों के, इन सरमाएदारों की सलामी पे हमेशा गाए बगाए जाते रहें। तो यहाँ पे गरीब लोग हैं जो सुबह कमा के शाम खाने वाले हैं, ये वडेरों के दरवाजे पे कहाँ जा सकते हैं? चंद लोग जो जाते हैं उनको नवाजते हैं, बाकियों के लिए कोई पुरसान हाल नहीं। इसके अलावा जो गरीब लोग अगर अपने दरख्वास्त गुजारी के लिए, अपने अजाला के लिए जाते हैं, उनसे कुछ तो मिलना भी हमारे इलाके के लीडर गवारा नहीं करते हैं। तो इसी हवाले से अब हमें जो तवक्का है बिलखसूस निगरान हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि इंशाल्लाह अब गरीबों की सुनवाई होगी और इंशाल्लाह मामलात हल होंगे। जैसे आपने सियासी मामलात की तरफ अगर इशारा दिया है, हम ये बात करें कि इस वक्त जो टाउन के जो चेयरमैन हैं नज़ीर अहमद भुट्टो साहब, वो अगर हम देखें तो वो हमेशा यहाँ पर आवाम के दरमियान भी होते हैं, आते भी हैं, और बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको बदलाएं और एक नया टाउन के रूप में सामने आए। और आप कह रहे हो कि उन तक रसाई नहीं है मिलने का, तो ये बातों में कुछ तजाद नहीं? देखो माजरत से भाई, मैं तो नज़ीर भाई बहैसियत ज़ाती तौर पर हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, लेकिन रही बात जो हक सच की इलाके में, अगर मैं भी आवाम के साथ खड़ा रहूँ, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं कर पाऊँ, तो खड़े होने से कुछ नहीं होता है ना। और इनको तो माशाल्लाह इख्तियार भी है और इक़्तिदार ऐसा इनको मिला है कि जो हर किस्म के इनको 100% इख्तियार आते हैं। उसके बावजूद मैं नज़ीर भाई हों, इलाके के हवाले से जो भी ज़िम्मेदार हों, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कोई इस इलाके में काम तो दिखाए। काम क्या किया? सिर्फ काम के बजाय दरमियान में खड़े होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे यार ये जो रोड बन रहा था, ये रोड तो देखो, ये जो रोड वगैरह बन रहे हैं, इसमें मेरे ख्याल में अभी तक नज़ीर भाई का कोई किरदार हमें नज़र नहीं आया, ना जो इलाके के चेयरमैन का या टाउन चेयरमैन का, इसमें कोई किरदार नहीं है। ये MP MLA की फंडिंग है और कुछ वर्ल्ड जो है ना बैंक की, उनकी फंडिंग है जिन पे काम हो रहा है। तो आप उनके काम से मुतमईन हैं? तो ये तो माजरत से भाई, मैं अर्ज़ नज़ीर भाई बहैसियत ज़ाती तौर पर हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, लेकिन रही बात जो हक सच की इलाके में, अगर मैं भी आवाम के साथ खड़ा रहूँ, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं कर पाऊँ, तो खड़े होने से कुछ नहीं होता है। और आप उनके काम से मुतमईन हैं?
देखो उनके काम से हम इतने हद तक मुतमईन हैं, जो उनके पर्सनल लोग हैं उनको नवाजा जाता है। आप जाके देखें मिसाल के तौर पर जो इनका एक चहेता है इस गली में, उसी गली का काम हुआ, फिर 2 गलियां छोड़ के फिर तीसरी गली में काम हो रहा है। लेकिन जब आप इसी अवाम के वोटों से मुंतखब होते हो, अवाम यहाँ 10 हैं, आप 10 में से 2 को देते हो, 8 को धिका देते हो, तो इसका क्या मकसद? आप अपने मनपसंदों को नवाज रहे हो ना, आप सबको एक नज़र तो नहीं देख रहे हो। तो ये चीज़ों के लिए हम हमेशा अपने लीडरान से गुजारिश करते हैं इलाके के हवाले से कि भाई मेहरबानी करके सबको एक नज़र देखा करो। वोट आपको सब देते हैं, एक से आप नहीं ले रहे हो, तो सबको एक नज़र। ज़ाहिर है कि अमीर साहब नाक़िदीन होते हैं, आपके मुखालिफ भी होते हैं, तो उन्होंने एक बात सामने रखी कि मीर साहब से ये पूछो कि आप का ज़रिए माश क्या है? आप तो यही फैसले भी करते हो, फिर कुछ उनसे लेते हो, कुछ उनको देते हो, फिर दरमियान में अपना भी रख लेते हो। तो ज़ाहिर है कि जो सवाल उठते हैं उनकी जवाब जो लोगों को क्या? देखो अल्लाह की मेहरबानी से ये तो मैं नहीं कहूँगा, पूरा इलाका, आप माशाल्लाह मीडिया वाले हो, आप लोगों को इख्तियार है एक एक के दरवाजे पे जाके पूछना। आज तक अपने पास रखने वाली सिस्टम, लेने देने वाली सिस्टम नहीं है, लेकिन गरीब आवाम के लिए हमने जब आवाज़ उठाया तो यहाँ पे भी खड़े होकर आवाज़ उठाया, ऐवानों में भी खड़े होकर आवाज़ उठाया, कहीं सरकारी सतह पे भी खड़े होकर आवाज़ उठाया, जिसके बदौलत हमारे खिलाफ झूठी FIR भी हुई, जिनकी तहकीकात आला वाला हुकाम ने की, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने की, और अल्लाह की मेहरबानी से 1% नहीं 101% हम हक को सच पे साबित हुए। और जितने जो 2 नंबर थे, चीटर थे, जो कब्ज़ा माफिया भत्ताखोरों ने मिल के पुलिस की सरपरस्ती में हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात कराए, वो सब चीज़ सामने आया, जिनके बदौलत उन झूठे मुकदमात कराने वालों ने सब ने इधर आके घुटने टेके माफ़ी भी मांगे, माजरत भी की, वही आइंदा नहीं होगा। अगर हम लेने देने वाले होते हम भी जाके किसी के पास घुटने टेकते। अल्लाह की मेहरबानी से ऐसा अमल ना आज तक हुआ ना आइंदा होगा, और इंशाल्लाह जो ये अमल कर रहे हैं उनके खिलाफ हमेशा हमारी आवाज़ बुलंद रहा और रहेगी। ज़ाहिर है कि अब बल्दियाती इलेक्शन तो हो गए, उसमें आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, और आपकी जो बड़े लेवल तक MQM की सतह पर आपने बड़े गर्मजोशी भी दिखाए होंगे उस वक्त। अभी सियासत में आने का कोई बाकायदा इरादा है? आइंदा आने वाले इलेक्शन होंगे तो उसमें हिस्सा लेंगे अपने हल्के से या कहीं से भी, तो या नहीं? अल्लाह की मेहरबानी से अपना फ़ैसला खुद नहीं किया, हमने अपना फ़ैसला अवाम पे छोड़ा। अगर अवाम ने हमें चाहा, अवाम ने हमें मैदान में उतारने की दावत दी, तो ज़रूर उतरेंगे इंशाल्लाह। पहले भी जो बग़ैर किसी सीट के, बग़ैर किसी नुमाइंदगी के भी हमने अवाम के दरमियान में खड़े होकर खिदमत की, अब भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। अगर अवाम ने हमें दोबारा दावत दी भाई आप मेहरबानी करके इस प्लेटफार्म पर खड़े होकर हमारे लिए कुछ करो, तो इंशाल्लाह कोशिश साहब जो बयान तशरीफ़ लाए थे, तो इसके पास भी अब वो राब्ते हैं? एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नुमाइंदा है, उसका हक़ है हर जगह पे जाने के लिए, और इलाके के हवाले से उसने कुछ अपने तौर जो बातें की हैं, तो उसी हवाले से उसने हमें 2-3 दफ़ा फिर भी दावत दिया कि आप आएँ इलाके के मामला लेके, उसमें हम इंशाल्लाह जो भी इलाके के हवाले से मदद करेंगे। और उसने पहले दिन भी ये दावा किया मुझे यहाँ से वोट नहीं चाहिए, मुझे इलाके के गरीब आवाम के लिए दिली जो हमदर्दी हैं और इनके लिए जितना हो सके मदद करूँगा। उसी हवाले से हमने उनको लिस्टें वगैरह भेजी हैं, जो यहाँ के इलाके वाले बच्चों के हवाले से उसने बोला कि मैं जो गरीब बच्चे हैं उनके फीस के हवाले से मदद करूँगा, जो गरीब लोग हैं उनको राशन के हवाले से मदद करूँगा, और हमेशा वो करता रहूँगा। तो वो लिस्टें हमने तैयार करके कुछ भेजी हैं, कुछ और भी भेजेंगे इंशाल्लाह। तो राब्ते हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इस इलाके में जैसे वो बात करके गए इंशाल्लाह उसके ऊपर अमल करना हो गया कि अवाम खुदकशी के लिए तैयार हैं, कोई पुरसान हाल नहीं। अगर उनके दुख तकलीफ आप यकीन करो, बाहर बैठ के हम देखते हैं तो हमें अपनी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। हम तो माशाल्लाह जिस तरीके से इनको देख रहे हैं, और ये इनकी हिम्मत है कि इसी कंडीशन में फिर भी बेचारे चल रहे हैं, और हमारे लीडरान आपके सामने हैं, किसी के घर से अरबों रुपये बरामद हो रहे हैं, किसी के घर से खरबों डॉलर बरामद हो रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए पुरसान हाल नहीं कि ये जो भूखे मर रहे हैं। इतना आज तक किसी लीडर ने किया कि इसी इलाके में जाके 5-8 ट्रक राशन का तकसीम करें? अगर उन्होंने लाया तो उनको दिया, जिन्होंने जाके गोदामों में बेचा, होलसेल में जाके बेचा, गरीबों में। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे मुमताज़ उमरानी साहब, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, जो अलियास कोट की रहायशी हैं। इस वक्त जो है वो पॉपुलर सियासत कर रहे हैं। अगर हम बात करें साहिली पट्टी में एक उभरता हुआ है जो आवाम के दरमियान में, और आवाम के दर्द रखने वाले हैं। और जब भी हम आते हैं यहाँ पर, आपको पता है कि हर जगह के इश्यूज़ कुछ अलग नौइयत के होते हैं। यहाँ पर हमेशा कब्ज़ा माफिया का राज रहा है इलियास कोट में। अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। और मीर साहब का ये कहना है कि जब से निगरान गवर्नमेंट आए, तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो ऐलान किया है,
اس کے مطابق اب کافی بہتری آئی ہے اور مزید سیاست کے حوالے سے، اس ٹاؤن کے حوالے سے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ یہاں کی ساحلی پٹی کی عوام ہمیشہ غربت کی لکیر کے نیچے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب جب تشریف لائے تھے اس وقت جو وعدے وعید کیے تھے ان پر عمل درآمد کے لیے میں کوشاں ہوں، اور مجھے امید ہے کہ وہ حل ہوں گے۔ اور سیاست کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ اگر عوام چاہے تو میں سیاست کے میدان میں دوبارہ بھی آ سکتا ہوں۔ اس وقت میزبان حور بخش مری کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔